का तीसरा दोहा है, खर्च बढ़ियो उद्यम घट्यो, नृपति निठुर मन कीन, कहु रहीम कैसे जिए, थोरे जल की मीन। सबसे पहले हम इस दोहे के शब्द में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को समझेंगे। खर्च बढ़ियो, खर्च यानी खर्च, बढ़ियो माने बढ़ गया है। उद्यम घटियो, उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत, या आप कह सकते हैं आय, आय घट गई है। नृपति निठुर मन की, नृपति अर्थात राजा, निठुर मतलब निष्ठुर कठोर, मन की मन बना लिया है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, कहु रहीम कैसे जिए। रहीम कहते हैं कि भला कैसे जिए, थोरे जल की मीन। थोरे जल की मीन मतलब है, थोरे माने थोड़ा, जल की मीन मतलब जल की मछली। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने अपने जीवन में आई विपत्तियों के से अनुभव प्राप्त करके उसके अनुरूप जो विचार उनके मन में उत्पन्न हुए हैं उसको अभिव्यक्त किया है। यदि हम रहीम की जीवन गाथा को पढ़ें तो हम पाते हैं कि रहीम ने सुख, अपार सुख भी देखे थे और दारुण दुख भी देखा था। अकबर की छाया में सुख का अपार भंडार देखा था और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां उनके साथ रहते हुए भी विभिन्न जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, जहां पर कई बार उन्हें बेहद अपमानित भी होना पड़ा था और दारुण दुख भी झेलने पड़े थे। उसी अवस्था में संभवतः यह लिखा हुआ छंद है, किंतु इसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों को समझ सकता है और यह भी देख सकता है कि बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं। रहीम यहां कहते हैं कि खर्च तो बढ़ गया है, बढ़े हुए खर्च को कम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत परिश्रम, उद्यम घट जाने से आमदनी घट गई है और राजा भी मेरे तरफ से विमुख है। उसने मेरे प्रति बड़ा निष्ठुर मन बना लिया है। मैं चाहकर भी उसकी कृपा अर्थात उससे मदद प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी स्थिति उस मछली की तरह हो गई है जो थोड़े से जल में तड़प रही है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त जल नहीं है कि वह निश्वास प्रश्वास ले सके। जिस प्रकार बिना जल के मछली को बचाना उसके जीवन का सहज होना असंभव है, उसी प्रकार साधन के बिना, संपत्ति के बिना मनुष्य का जीवन भी बहुत ही दुखद हो जाता है। यह एक व्यवहारिक सच्चाई है, वास्तविक जीवन के कष्ट हैं जिसे रहीम ने यहाँ व्यक्त किया है और उदाहरण देकर ही बताया है कि मेरी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है जैसे थोड़े से जल में तड़पती हुई मछली की होती है। और उसका कारण भी बताया है कि मैंने खर्च तो बढ़ा लिए हैं लेकिन आमदनी मेरी कम है। तो कहीं ना कहीं वह यह उपदेश भी देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने खर्च को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति उस मछली की तरह होगी जो बिना जल के तड़पती रहती है। प्रस्तुत छंद दोहे में लिखा गया है। इसमें हम शांत रस देखते हैं और अगर अलंकार देखें तो नृपति निठुर में अनुप्रास अलंकार है और थोरे जल की मीन में उदाहरण अलंकार है।
रहीम ने इस तरह की कई पंक्तियां लिखी हैं जिसमें वे जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को का साझा करते रहे हैं और लोगों को बताते रहे हैं कि मनुष्य को किस तरह से बुरे दिनों का सामना करना चाहिए। अगर हम चाहें तो तुलनीय रूप में हम यहाँ पर रहीम की उन पंक्तियों को उद्धृत कर सकते हैं जहाँ रहीम कहते हैं कि विपत्ति जो है वह थोड़े दिन की होनी चाहिए। रहीमन विपदाहूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। या एक और दोहा है उनका जिसमें वो कहते हैं, अब रहीम चुप करि रहो समुझ दिनन कर फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो कहीं न कहीं संपत्ति या सुख या सांसारिक सुविधाओं के अभाव में क्या दुख होता है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ रहीम ने की है। साथ ही साथ हमें यह भी शिक्षा दी है कि किस तरह से हमें अपने दुख या कष्ट के दिन को काटना चाहिए या हमें अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। धन्यवाद।